बहुत सारे चीज़ों का उद्घाटन किया गया हमारे पटना शहर में, मेट्रो जैसे चीज़ों का जो कि अविश्वसनीय था कि आईटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार में थोड़ा बदलाव हुआ है, अच्छा बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार के आने से बहुत सारा चीज़ को बदलाव हुआ। यूं ही उन्हें मतलब चुना नहीं जा रहा, अगर कुछ तो करके दे रहे हैं हमारे लिए तब तो नीतीश कुमार के रीजन में जंगल आज नहीं है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। तो ये जो सरकार वर्तमान में एनडीए की चल रही है, इस सरकार में मूलभूत परिवर्तन रूप में हम लोग देखे हैं, महसूस किए हैं। बुजुर्ग लोग हैं जो असहाय महसूस करते हैं, उनमें एक जीवन जीने की, गौरव की भावना आएगी। ठीक है, तेजस्वी जी यंग है, लेकिन उनका थोड़ा सा, अगर पहले का शासन देखेंगे उनके पिताजी का, तो थोड़ा सा आदमी में डर रहता है। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना कि उनको व्यवहारिक ज्ञान, समाज का ज्ञान, जो धरातल पर चीज़ हो रही है, वो चीज़ ज्ञान एकेडमिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सामने वाला फेस है उससे भी आदमी थोड़ा सा भयभीत है। अभी हम लोग पटना के एनआईटी घाट पर हैं, कुछ युवा यहाँ पर टहल रहे थे। कुछ लोग हैं, हम लोग बिहार पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। जी। तो चुनाव होने वाला है, आप युवा हैं, युवा हर चीज़ पर एनालिसिस करता है कि कितना बदला बिहार, कितना और क्या चाहिए बिहार को, इन सब चीज़ों को लेकर के। बिहार, अभी पटना की बात करें तो पटना कितना बदला? पटना सर बीते 6 महीनों में बहुत बदलाव देखा गया है। विभागों में वैकेंसी निकाला गया है, जो कि और बहुत सारे चीज़ों का उद्घाटन किया गया हमारे पटना शहर में, मेट्रो जैसे चीज़ों का जो कि अविश्वसनीय था। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और उम्मीद है कि पूरे पटना का मेट्रो अगर चालू अगर जल्द से जल्द इसी रफ्तार में हो जाए तो हम लोग स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे जॉब करने वालों के लिए बहुत ही सराहनीय हो जाएगा। क्योंकि कोई अपने ऑफिस पहुंचता है, कोई लेट हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, जो कि ट्रैफिक को बहुत इस मेजर इशू लिया जाए, क्योंकि इससे आपका बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं। क्योंकि मेडिकल में इमरजेंसी पहुंचना है तो आप एविलेटेड के थ्रू मरीन ड्राइव से आप पीएमसीएच जा सकते हैं। ये सब बदलाव हुआ है, देखा गया है। अच्छा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो देखने को मिल रहा है, जैसे सड़क अलग अलग जगह पे रोड आया, बहुत रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है। पहले बहुत जाम के बारे में सुना करते थे, पटना बहुत सर, हमको नाला रोड से अगर पटना जंक्शन जाना रहता था और उस बीच में मतलब मान के चलिए कि आधा घंटा 45 मिनट पहले निकलना रहता है। आज के समय में हम 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमको यहाँ से दीघा जाना है, मरीन ड्राइव पकड़िए आप, 10 मिनट से 9 मिनट में पहुँचेगा एग्जैक्टली। ये सारी चीज़ें हैं। संचार विभाग द्वारा भी निर्देश अब प्रॉपर देखिए अभी आपके सामने दिया जा रहा है कि बाढ़ की संभावना हो सकती है, और ये जो है हमारे मोबाइल में अब दिया जाता है। ये सब सारी चीज़ें पहले नहीं थी। आईटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोजगार में थोड़ा बदलाव हुआ है, अच्छा बदलाव हुआ है। अच्छा, क्या आपके हिसाब से बिहार के में कितना बदलाव देखने को मिला? अभी तो लगभग 60% बदलाव हुआ है, और भी कुछ बदलाव की। क्या बदला? पहले क्या था, अभी क्या है? अभी जैसे कि मेरे दोस्तों ने बताया कि कुछ बदलाव, चेंजिंग आया है। ये सब मरीन ड्राइव में ये पहले नहीं थे, आज से 5 साल पहले। तो ये मरीन ड्राइव सब हमारे सामने ही डेवलप हुआ है। और भी ये सब जो आप देख रहे हैं, ये घाट का रास्ता, ये सब पहले नहीं थी। ये सब इधर 3-4 साल पहले ही हुआ है। हाँ, ये तो कहिए कि मरीन ड्राइव और पटना गंगा घाट मरीन ड्राइव जो है काफ़ी प्रचलित हो गया है पूरे, मतलब बिहार ही नहीं है, बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी। क्योंकि एक हमारे मुंबई का मरीन ड्राइव है और दूसरा हमारा बिहार का ये गंगा मरीन ड्राइव है। तो ये प्रचलन तो है, काफ़ी मानना पड़ेगा, ये अविश्वसनीय है। हाँ भाई जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार हुआ। क्या लगता है आपके हिसाब से क्या बदला देखने को? मेरे हिसाब से ये बदलाव लगता है कि अभी जो हम लोग इस पीढ़ी में चल रहे हैं, आने वाले पीढ़ी को लिए भी कुछ बचाया जाए। जैसे कि पर्यावरण में हर जगह हरियाली लाए, रोड बन रहे, पुल निर्माण बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधा को उसमें कटिंग किया जा रहा है। बहुत सारे लैंड है, रिसोर्स है, वहाँ पे कंसल्टेंसी सब लोग खुल रहे हैं, ज़मीन लैंड बिक रहे हैं। लेकिन ये हो रहा है कि वातावरण को देखते के साथ साथ आगे के फ्यूचर को भी देखा जाए, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ सब चीज़ मिल पाए। एक सवाल है, वर्तमान में लगातार 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार है, उसके पहले लालू जी की सरकार थी, तो इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं? क्या है तुलनात्मक अध्ययन? ये हुआ कि हमें रोड, सबसे बड़ा रोड है, बिजली है और पानी, हर घर नल जल योजना हो गई। फिर शिक्षा में हो गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसमें भी बहुत सारा कि 10th क्लास मतलब कि शुरू से 1 से लेके मतलब ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, मतलब कि लड़की लोगों के लिए सुविधा है। मतलब उत्साहन है कि आप भी घर जाकर पढ़ाएं,
और पोलियो पे भी काम हुआ, जो कि अमिताभ बच्चन लोग ने प्रचार किया और उसको बाद बढ़ावा किया कि बस पोलियो को सबका बिहार पे असर पड़ा। हाँ, बिहार में बहुत असर पड़ा और नीतीश कुमार के आने से बहुत सारा चीज़ को बदलाव हुआ। जहाँ पे रोड नहीं था वहाँ पे रोड आया, जहाँ पे बिजली नहीं थी वहाँ बिजली गई, जहाँ पे गांव पे हर सुविधा सुख सुविधा को कुछ बदलाव हुआ। आपका क्या विचार लगता है, जी, बिहार पर क्या है विचार? बिहार में तो दिख ही रहा है कि डेवलपमेंट है और आने वाले जब से नीतीश की सरकार है काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट दिख रहा है। और ये आपको दिखेगा उनके सरकार में कि अगर यूं ही उन्हें मतलब चुना नहीं जा रहा है, अगर कुछ तो करके दे रहे हैं हमारे लिए, तब तो काफ़ी चेंजेस है। लोग जो भी बातें करें, लेकिन ये जो उनका हर बार इस तरह से सब कुछ देना, बिहार का जो चेहरा बदल के दिया है वो कहीं ना कहीं सबको जानते हैं हम लोग। आप जनता की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाँ, सब जगह है, ऐसा नहीं है। बिहार को हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, लेकिन आप देखें तो बाकी जगह से हम लोग का क्राइम बहुत कम है। और जहाँ तक बात करें, ये जब तक कहा जाता था, फिल्म भी आया हुआ है अपहरण और क्या क्या तरह का, एक अजय देवगन का फिल्म था, तो इन चीज़ों में क्या देखने? चीज़ें ऐसी हैं ना कि पहले बिहार को इस तरह से ही रिप्रेजेंट किया गया है क्राइम के मामले में, हमारा मतलब मोकिंग करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। रिप्रेजेंट नहीं किया गया, हमारे यहाँ नरसंहार हुआ है भाई, 2-2 3-3 बड़े-बड़े 4-4 बड़े-बड़े नरसंहार हुए। भागलपुर नरसंहार कांड हुआ, आँखफोड़वा कांड हुआ, अपहरण के उद्योग चला करते थे। ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है कि पहले सिर्फ इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया जाता था। बिहार के लिए तो काफ़ी चीज़ें पहले से भी रही हैं, बहुत चीज़ें, लेकिन उस चीज़ों पे कभी चर्चा हुई नहीं। और आज के डेट में अगर आप बात करें तो अच्छी चीज़ों में भी बिहार का नाम आ रहा है। 400 से 1100 भी हुआ है वृद्धों के लिए, दिव्यांगों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए। इसको फिर कैसे देखते हैं? ये काफ़ी अच्छा है, बुज़ुर्ग लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रीज़न ये भी है क्योंकि आज के डेट में 400 रुपये कोई मतलब जिस तरह का पर GDP कैपिटल इनकम है उस हिसाब से 1100 रुपये तो ठीक है, अच्छा किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ट्रांसपेरेंट है, आपके अकाउंट में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई वैसी बात है नहीं। अच्छा मतलब आपका स्टेप है। सरकार बोल रही है कि आगामी 25 से 30 अगर हम आते हैं, अगर 25 से 30 फिर से नीतीश अगर हो जाता है तो 1 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे। हाँ, इसका अभी मंत्रिपरिषद में बैठक हुआ था, वो मैंने भी वही स्टेटमेंट सुना है कि 1 करोड़ का रोज़गार बिहार में, अगर सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है उसमें, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें रोज़गार है तो उसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आती है। तो लेकिन मैक्सिमम लोगों की सोच है एज़ पर बिहारी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो ये सोच हम लोगों को भी बदलना होगा और तभी वो एक करोड़ वाला एजेंडा पास होगा। हम लोग वो तो करेगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये थॉट प्रोसेस कैसा है बिहार के डेवलपमेंट में, क्या कितना मददगार होगा? हाँ, ये पलायन को भी एक ऑब्वियसली रोकेगा। अगर 1 करोड़ जॉब पटना बिहार जैसे पूरे स्टेट में मिलता है तो पलायन तो इससे रुकेगी भाई, कुछ तो परसेंटेज कम होगा। क्या कहते हैं? हाँ, जिन्होंने बोला कि जो वो सही बोला। हाँ। क्योंकि रोज़गार मिलेगी तो अर्थव्यवस्था सही होगा, उस घर की फैमिली की भी व्यवस्था सही होगी। हाँ। तो ये हमारे समाज को सुधारने में और आगे बढ़ाने में बहुत यूज़फुल होगी। बिहार को एक बार जाना जाता था जंगल राज से। जी जी जी। वो जंगल राज अभी दिखता है? नहीं, जंगल राज तो बहुत ही कम हुआ। और ये नीतीश सरकार हमारे जो है बहुत लोग युवाओं लोग पे भी ध्यान दिया, जिसके कारण उन्होंने अभी तक 15 साल तक राज किया। के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि अभी का क्या स्थिति है। तो नीतीश कुमार के रीजन में जंगल राज नहीं है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। बाकी किसी पार्टी के तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप भी जान रहे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार के राज में जंगल राज नहीं है। हमारी माताएं बहनें आराम से रोड पे घूम रही हैं 10 बजे 11 बजे, जो आज से 10 साल पहले नहीं होती थी। ठीक है, ये मेरा कहना। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए इस बात में तो वैसा कुछ है नहीं कि मतलब जंगल राज जो था वो छवि बहुत पहले ही मतलब बिहार के लिए हट चुकी और बदल चुकी। वैसा है नहीं, काफ़ी हम लोग मतलब सारे लोग काफ़ी मतलब फ्रीडम बिहार में है, जिसको लोगों को समझना होगा। इसको थोड़ा जिम्मेदारी की तरह लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम आप इसको अच्छा और भी बिहार को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो। देखिए, ये 4 युवा थे जिनसे हम लोगों ने बातचीत की और लगभग बिहार के सभी विषयों पर हमने चर्चा कर दिया।
जंगल राज, ऐसा नहीं है कि कोई किसी पार्टी के समर्थक हैं। एक जेन्युइन कमेंट जो बोलते हैं हम लोग वो निकालने का प्रयास कर रहे थे। अभी हम लोग अशोक राजपथ में आए हैं, इससे पहले NIT घाट पर थे और वहाँ पर आप लोगों को सुनाया कि कैसे युवाओं की क्या आवाज़ थी, युवा क्या चाहते थे। यहाँ अशोक राजपथ में एक चाय की दुकान है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए, भैया लोग बैठे हुए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? रहने वाले पटने के ही हैं। अच्छा जी। क्या लग रहा है बिहार कितना बदला? बिहार अगर तुलनात्मक रूप से पिछले 20 सालों में देखेंगे या पिछली सरकार की तुलना में से, तो ये जो सरकार वर्तमान में NDA की चल रही है, इस सरकार में मूलभूत परिवर्तन रूप में हम लोग देखे हैं, महसूस किए हैं। जैसे कुछ विषय बात करें, जैसे प्रशासन के रूप में, मतलब इससे पिछली सरकार की तुलना में सरकार में हम अगर देखते हैं तो प्रशासनिक रूप से कई सारे बदलाव आए, कानून व्यवस्था कायम हुई, प्रशासन का एक शासन व्यवस्था दिखती है। और दूसरी चीज़ है विकासात्मक रूप से, तो आधारभूत संरचना का विकास जो बिहार में बखूबी हुई है, आप पूरे बिहार में आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। दूसरी कृषि के सेक्टर में जिस प्रकार से कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, किसानों को जिस प्रकार से संसाधन मुहैया कराए गए, चाहे वो ऋण हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, और भी बिजली की व्यवस्था, जो सिंचाई की व्यवस्था है, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं तो इस सब सेक्टर में काफ़ी विकास हुआ है जी। अच्छा, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है सरकार, इससे क्या बदल जाएगा? हाँ, इससे बदलाव आएगा, क्योंकि इतना भी किसी भी जिस स्तर से गरीबी है, अभी जो आंकड़ा है, मतलब उसमें भी 33 से 34% अभी चरम गरीबी के आंकड़ा, जहाँ मूलभूत आवश्यकताएं की जरूरत है, तब उसमें बिजली भी है। अगर इतना उन लोगों को 125 यूनिट मिलती है तो कुछ राहत मिलेगी ही उन लोगों की। इसलिए कि अभी भी गाँव में देखते हैं कि लोग अभी सही से बिजली का उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो राहत की बात है। हाँ जी, बिजली भी। अच्छा, 400 से 1100 पेंशन भी कर दिया है विधवाओं को, वृद्धों को, दिव्यांगों को। हाँ, तो ये तो मतलब सराहनीय, हम कहेंगे सरकार को बधाई पात्र देंगे। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है और जिस प्रकार से समाज में बुजुर्गों की आवश्यकताएं हैं, तो उनके दवाई या आम जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए संदर्भ में हम तो कहते हैं 1100 से और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति का 50 से 100 रुपया भी इनकम अगर नहीं देंगे, जिस अनुसार खर्च है, क्योंकि एक उम्र हो जाने के पास उनके पास इनकम के संसाधन लिमिट हो जाते हैं, और जिस तरह सामाजिक व्यवस्था है तो उनको एक सहारे के रूप में हम कहेंगे 1100 से अच्छा है कि 2000 कर देते तो और ज़्यादा अच्छा उन लोगों के लिए होता। लेकिन ये जो 1100 हुआ उससे क्या मिल जाएगा? 400 मिलता था पहले जी। इससे प्रभाव यह पड़ेगा कि जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, जो असहाय महसूस करते हैं, उनमें एक जीवन जीने की गौरव की भावना आएगी। उन्हें लगा कि नहीं, मैं निहत्था नहीं हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, हमारे पास भी मेरे साथ सरकार है, तो वो खुश होंगे। खुशी, कम से कम एक बुढ़ापा तो अच्छे से उनका जीवन व्यतीत हो, एक सम्मान के साथ। और अभी क्या है कि लोग डिपेंडेंसी रहते हैं कि कोई कुछ देगा तो हम ये चीज़ लेंगे, कम से कम दवाई वगैरह कुछ मूलभूत आवश्यकता तो पूर्ण कर सकते हैं अच्छे से, तो ये सही चीज़ है। नीतीश जी कह रहे हैं कि अगले बार हम अगर आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या कह रहे हैं? 1 करोड़ तो देना पॉसिबल नहीं है सर। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। हाँ, तो दे सकते हैं ये, लेकिन फिर से आएंगे तब तो नहीं आएंगे ना। आना तो चाहिए हम। क्यों? तेजस्वी जी कैसे लगते हैं नेता? ये ठीक है, तेजस्वी जी यंग है, लेकिन उनका थोड़ा सा, अगर पहले का शासन देखेंगे उनके पिताजी का, तो थोड़ा सा आदमी में डर रहता है, जो आज भी है। क्या, किस बात का डर? लॉ एंड ऑर्डर के मैटर में देखिएगा तो पहले तो हम लोग को उतना याद भी नहीं, लेकिन लोग ही बताते हैं कि पहले का समय ऐसा था वैसा था, तो थोड़ा सा वो तो डर है। तो पहले आप यहाँ कब से पटना में? हम पटना लगभग 2011 से हैं। 2011 के बाद अभी 2025 15 साल से आप पटना में। इन 15 सालों में क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं? काफ़ी परिवर्तन होता है। यहीं पे बैठे हुए, यहीं पे देख लीजिए कितना परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, ये रोड वगैरह देखिए, ओवर ब्रिज देख लीजिए, लगभग परिवर्तन बहुत आया है इनके समय में। ठीक है, जाम के लिए बड़ा बदनाम था पटना। जी, जाम के लिए बदनाम था। अब ठीक है, पहले की तुलना में बहुत कुछ बदलाव आया है। अच्छा नहीं है। 125 यूनिट कितना प्रभाव डालेगा समाज पर? देखिए, रूरल एरिया में देखिएगा तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। लोग तो इसी से कंपेरिजन करेंगे ना कि हमको 125 यूनिट फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो रूरल एरिया में तो काफ़ी, टाउन में तो उतना नहीं है, लेकिन रूरल एरिया में काफ़ी फर्क पड़ेगा ये। हाँ भैया, युवा के हिसाब से अभी की सरकार का कार्यकाल को युवा कैसे देखता है? वर्तमान जो कार्यकाल रहा है नीतीश सरकार का, जो तेजस्वी यादव जी बीच में जो आए थे, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है तो उसके अकॉर्डिंग ये ठीक रहा है, क्योंकि बीच बीच में अभी वैकेंसी निकाल रहे हैं, एग्ज़ाम भी ले रहे हैं। जो पुराने पेंडिंग थे, जो इतने
वैकेंसीज उनको दोबारा जो किया जा रहा है, तो ये पहले की तुलना में जो 2005 से अभी 20 साल से सुशासन जो चल रहा है, नीतीश चाचा का सरकार है, तो उनके अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल जो नीतीश ये चाचा जो हैं वो तेजस्वी के आने के बाद, उनके आईना दिखाने के बाद ये बहुत सक्रिय हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ये उम्र क्या होगी अभी? मेरी 21। 21। और 20 साल पहले यहाँ पर सरकार बदली थी। 20 साल पहले की सरकार की कहानी आपके जहन में कहीं पर आपको जानकारी में आई है? जी, पहले की तुलना में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या? इस विकास का अभी जैसे आप देख सकते हैं, पटना का भी विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर बिजली आई है, सड़क बने हैं और स्कूल कॉलेजेस जितना भी मतलब बने हैं, इसमें कोई झूठ और फ्रेब की बात नहीं है, डेवलपमेंट हुआ है। और पहले की तुलना में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लड़कियां आप कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं इस सरकार पहले के मुकाबले? पहले तो निकलना 2005 से पहले की बात करें या 90 के दशक की बात करें, तो लड़कियों को छोड़िए, जेंट्स भी अगर शाम के बाद अगर कोई लड़का भी है या कमाने वाला भी है, अंधेरा हो गया नहीं आ पा रहा था, तो उसमें घर वाले को डर था कि अब हमारा क्या होगा, क्या पता क्या हो जाए नहीं हो जाए, अब कौन लूट मार कर रहा है, ट्रेन में सफ़र करना मुश्किल था। उस हिसाब से मुझे तो, मैं खुद आरजेडी का सपोर्टर हूँ, बट मुझे लगता है कि नीतीश सरकार जो थे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि लालू यादव का जो शासन रहा है उनसे कई गुना अधिक तेजस्वी यादव का माइंडसेट मिल नहीं रहा है, ये युवाओं के लिए सोच रहे हैं और बिहार को अधिक डेवलपमेंट करेंगे और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सत्ता परिवर्तन बंद मत, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आपको भी लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? हमें ऐसा नहीं लगता है। कारण चूँकि जो सामने वाला फेस है उससे भी आदमी थोड़ा सा भयभीत है। वो फिर पहले के ज़माना में पहले वाला टाइम सोचने लगता है, फिर जीतेगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो थोड़ा सा डर है, तो जो है कंटिन्यू होना चाहिए। क्या आपको भी लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। बदल के कौन आना चाहिए? बदल के कौन आएगा यह स्पष्ट रूप नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, नए युवाओं को फिर से बिहार का कमान दें, क्योंकि नया आएगा, उनका नया सोच रहेगा, नया तेजस्वी जी अगर आ जाएंगे, तेजस्वी जी आए, चिराग जी आए या और कोई युवा आए, तो अपना नया थॉट लेकर आए हैं, नया कॉन्सेप्ट। क्योंकि अपने नीतीश जी आए तो अपना एक शासन का एक अपना स्वरूप लेके आए, तब नया लाएंगे जो नए नए डिमांड अब हैं। अब बिहार में औद्योगिकरण की ज़रूरत है, अब हमें भी इंडिया के टॉप 10 जो राज्य है उसमें आने की ज़रूरत है। हमारे पास सब कुछ है, संसाधन एवरीथिंग है, लेकिन इसको एक बस नई सोच के साथ एक नेता में शिक्षा की कितनी जरूरत होती है? नेता को शिक्षित होना कितना? यह तो बहुत जरूरी, शिक्षा हर किसी के लिए जरूरत है, लेकिन नेताओं के लिए मतलब एकेडमिक एजुकेशन से ज़्यादा है कि उनको धरातल पर वो ज्ञान होना चाहिए, वस्तु स्थिति का ज्ञान रहेंगे तभी वो अच्छा योजना बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर एकेडमिक आप जानेंगे नहीं तो जीडीपी का मतलब नहीं समझेंगे, ग्रोथ रेट का मतलब नहीं समझेंगे, इस तरह की चीज़ों को नहीं जानेंगे, एकेडमिक की बात हम करेंगे तो इसीलिए मैंने पूछा शिक्षा कितनी ज़रूरी है एक बढ़िया किसी भी नेता को? कि हाँ, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे नेता बनना है, वक्ता होने से सिंपल एग्जाम्पल में अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भाषण सुनने के लिए हम लोग गांधी मैदान में खड़ा रहते थे, क्योंकि जो भाषण होते उस स्तर के, उनकी ज्ञान की बात, तो हाँ लगता था कि नहीं कोई विद्वान नेता हैं जो कह रहे हैं अच्छी बात। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना कि उनको व्यवहारिक ज्ञान, समाज का ज्ञान, जो धरातल पर चीज़ हो रही वो चीज़ ज्ञान एकेडमिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें सर्व समावेशी होना चाहिए। शिक्षा कितना जरूरी है एक नेता के लिए? आप तेजस्वी जी के समर्थक हैं, तेजस्वी पर आरोप लगता है 9वीं फेल, शिक्षा कितनी जरूरी है? अगर जो अपने आप कहाँ तक पढ़े? मैं इस बार ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन जी। तो आपके पास जितना टेक्निकल नॉलेज या जब तक एकेडमिक नॉलेज होगा वो एक 9वीं पास वाले के लिए पास होगा नहीं? देखिए, हमारे पास जी बिल्कुल, हमारे पास जो नॉलेज है वो किताबी नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, लेकिन वो एक जो जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक सियासी घराना रहा है शुरुआत से, उनके फैमिली में सब सियासी परिवार से रहे हैं और वो भी मैडम फील्ड में उतरे हैं, देखे हैं गरीबों को, लेकिन वो महसूस नहीं किए हैं, ये मैं मानता हूँ। मतलब कुल मिला के मेरा सवाल वही था कि शिक्षा कितनी आवश्यक है? शिक्षा बेहद आवश्यक है। जिस तरह हम लोगों के लिए हर चीज़ की एलिजिबिलिटी होती है कि आप इस पोस्ट के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए,
तो मेरे ख्याल से एक मुखिया या विधायक या MP MLA या प्रधानमंत्री बनना हो, कम उसके लिए एक क्वालिफिकेशन फिक्स किया जाए। मिनिमम MP MLA बनने के लिए एक कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए था। अगर इंटर पास है तो आप मुखिया बन जाइए, तो इतना होना चाहिए। अब बिल्कुल अनपढ़ की तरह, मतलब अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों के साथ अन्याय है। ये कोई गुंडा मवाली टाइप का आदमी भी आजकल बन के, और जो पढ़ा लिखा आदमी उसको आगे पीछे घुमा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान लोग हैं, वो इस वजह से भी आगे नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो क्या कहते हैं ना, जो डर है वो दिलों में बैठ जाता है कि जिसको कल तक हम है दृष्टि से देख रहे थे, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उस वजह से आदमी बोल नहीं पाता है। तो अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, लोगों को भी चाहिए, पब्लिक को भी चाहिए कि जाति धर्म के नाम पर वोट ना दे। आपके क्षेत्र में आप किसी पार्टी से आए उससे कोई मैटर नहीं करता। आपके क्षेत्र में जो अच्छा नेता हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको चुनिए। वो अपने स्तर से, अगर अच्छा नेता चुनेंगे तो अपने स्तर से अच्छा वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो राज्य का, देश का डेवलपमेंट होगा उसमें। देखिए कैसे यहाँ के युवा हैं, कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा बेहद आवश्यक है। हालांकि RJD के ही समर्थक थे, लेकिन इन्होंने भी इस बात को माना कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, नमस्कार।